हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। सो हम DSSB का स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है। बाकी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 151st। अ बॉक्स कंटेन 12 आइटम्स of which 4 are defective. A person selects 6 items from the box. The expected number of defective items in the selection is। So इस क्वेश्चन में मतलब ये है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 12 आइटम्स हैं। कितने आइटम्स हैं? 12 आइटम्स, जिसमें से डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं? ओनली 4। उनमें से 4 डिफेक्टिव आइटम्स है और एक पर्सन ने 6 आइटम सेलेक्ट करे। कितने आइटम? 6 आइटम सेलेक्ट करे हैं। 6 आइटम्स निकाल लिए हैं और हमें बताना है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, कि जो उनने 6 आइटम्स निकाले हैं उनमें से कितने नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिफेक्टिव मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो सबसे पहले हमें रैंडम वेरिएबल लिखना होता है। रैंडम वेरिएबल लिखने के बाद उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है। प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी होती है। सो लेट्स मूव। सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल लिखेंगे। एक्स विल टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। 4 के बाद 5 भी ले सकता है? नहीं, 4 के बाद 5 नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही डिफेक्टिव है, तो 5 पॉसिबल नहीं है। देन पी एक्स की वैल्यू हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। पी एक्स को हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पी एक्स इज 0 का मतलब है कि हमें एक भी डिफेक्टिव ना मिले। सो दिस इज 6C0, 4/12, 0, 8/12, 6. This will be 64/729. Px1 is 6C1, 4/12, 1, 8/12, 5. This will be 192/729. इसी तरीके से हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। 6C1, 4/12, 2, 8/12, 4. This is how much? 240/729. 6C3, 4/12, 3, 8/12, 4, 3. This is also 3. Then 729/160. 6C4, 4/12, 4, 8/12, 2. This will be 60/729. So ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। 64/729, 192/729, एंड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है 240/729। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 160/729 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है 60/729। देन x और पी एक्स कर दीजिए। दिस विल बी 0, दिस विल बी 192/729, दिस विल बी 480/729, this will be 240/729, and this is 480/729. एक्सपेक्टेशन के लिए हमें सम करना होता है एक्स पी एक्स को। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ का सम लेंगे तो हमें मिलेगा 1.909, which is 2. So the correct answer is 2.
The area under standard normal curve between z equals to plus minus 1.96. तो इसके अंडर एरिया होता है 95%. कुछ हमें वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेगी इस तरीके की, जैसे कि z इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.6745 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1.96 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2.58 प्लस माइनस 3. और फिर ये टेबल है. यहाँ पे एरिया लिखा है. एरिया 0.6745 का होता है 50%, 1 का होता है 68.26%, 1.96 का होता है 95%, 2 का होता है 95.44%, 2.58 का होता है 99% एंड 3 का होता है 99.73%. सो अब की बार हमें ये पूछा हुआ है, तो हो सकता है इस बार ये पूछ लें या ये पूछ लें या ये पूछ लें. सो इस टेबल को, ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम. So let's move to the next question. For a normal curve, the quartile deviation, mean deviation and standard deviation are in the ratio. So ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें लर्न करना है, दैट इज़ 10:12:15. X and Y are two independent gamma variates. The distribution of X by Y is. हमें X by Y का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. तो X और Y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा ऑफ सेकेंड काइंड, जबकि X by X plus Y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीटा ऑफ फर्स्ट काइंड. सो यहाँ पे हमारा आंसर है बीटा ऑफ सेकेंड काइंड. स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय W.S. Gosset. द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सो नन ऑफ दीज. इफ Z1, Z2, Zn आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समीशन ऑफ ZI स्क्वायर इज. ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें ZI को बताना है क्या है. ZI जो है हमारा नॉर्मल 0 1 है. ZI स्क्वायर क्या होगा, ZI स्क्वायर होगा हमारा काई स्क्वायर 1. और जब हम समीशन ले लेंगे ZI स्क्वायर पे फॉर n, दिस विल बी काई स्क्वायर n. सो द करेक्ट आंसर इज काई स्क्वायर n. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द मोड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम इज. मीन होता है काई स्क्वायर का 2n, मोड होता है काई स्क्वायर का n-2. So the correct option is B. The relation between t and chi-square is, t और chi-square का relation होता है ये, where z follow normal 0 1. So ऐसा कोई relation हमें यहाँ given नहीं है. So none of these. So ये हिंदी में क्वेश्चन है, इनको skip करते हुए क्वेश्चन नंबर 160th. Mean of f distribution with m and n degree of freedom n greater than 2 is. जब ये क्वेश्चन, ये कंडीशन इस पे दी हो तो याद रखिएगा कि मीन जो होगा वो इसी पे बनेगा. दिस विल बी n/n-2. अगर मोड पूछ लिया जाए तो दैट विल बी n/n+2 इंटू m/m-2. Thank you for watching this video. We will meet you at another video. Thank you.